Hello everyone, in this video we are going to discuss our MCQ of chapter number 2. पहले जो 7th MCQ होंगे वो मेरे टर्म 1 एग्जाम में आए हुए थे, वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी करेंगे। मैं आपको MCQ इसलिए कराती हूँ क्योंकि MCQ जो होते हैं ना, उससे पता चल जाता है आपने कोई चैप्टर कितनी डीपली स्टडी करा है। शॉर्ट आंसर हुए, लॉन्ग आंसर हुए, वो आप खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। MCQ मैं इसलिए करा देती हूँ ताकि आपको एक चैप्टर का ओवरव्यू मिल सके कि आपको इस चैप्टर में कितना समझ में आ चुका है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सीरियस प्रॉब्लम ड्यू टू इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, कि इनमें से कौन सी जो है सबसे बड़ी प्रॉब्लम है पॉपुलेशन इंक्रीज होने की वजह से। तो इंक्रीज एपिडेमिक, डिक्रीज रिसोर्स, शॉर्टेज ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, शॉर्टेज ऑफ अपॉर्चुनिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो इसका आंसर होगा डिक्रीज रिसोर्सेज। है तो ये सब भी प्रॉब्लम, अगर पॉपुलेशन बहुत तेज़ी के साथ इंक्रीज होगी तो हमें ये सब प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ेंगी, लेकिन सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम हम फेस करेंगे वो है डिक्रीज रिसोर्सेज। हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो बहुत तेज़ी के साथ ख़त्म होने लगेंगे और रिसोर्सेज के ऊपर जो है बर्डन बढ़ जाएगा क्योंकि पॉपुलेशन जो है बहुत तेज़ी से इंक्रीज हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेन कंपोनेंट ऑफ पॉपुलेशन चेंज। इनमें से कौन सा जो है मेन कंपोनेंट है पॉपुलेशन चेंज का। तो पॉपुलेशन चेंज के मैंने आपको 3 कंपोनेंट्स पढ़ाए थे। 3 कंपोनेंट्स होते हैं पॉपुलेशन चेंज के, कौन कौन से? बर्थ रेट, डेथ रेट और माइग्रेशन। तो वही देखना है आपको ऑप्शन में कौन सा दिया हुआ है। फर्स्ट दिया हुआ है डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, नो, ये आंसर नहीं हो सकता। सेकेंड अर्बनाइजेशन, ये भी नहीं हो सकता। थर्ड इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये भी नहीं हो सकता। डी माइग्रेशन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? माइग्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एरिया ऑफ रीजन ए इज 2500 स्क्वायर किलोमीटर वाइल टोटल पॉपुलेशन इज 1 मिलियन। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन ऑफ रीजन ए विल बी। आपको क्या दिया हुआ है? एरिया दिया हुआ है, पॉपुलेशन दी हुई है, आपको डेंसिटी बतानी है। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डेंसिटी का फॉर्मूला होता है पॉपुलेशन अपॉन एरिया। तो पॉपुलेशन कितनी है? पॉपुलेशन दी हुई है 1 मिलियन, तो 1 मिलियन हम लिखेंगे। उसके बाद आपको एरिया कितना दिया हुआ है? 2500। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। तो इसे सॉल्व करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 400। तो इसका आंसर क्या हो गया? 400 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। तो आपको बस यहाँ पर क्या याद रखना है? ये फॉर्मूला याद रखना है। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन का फॉर्मूला होता है पॉपुलेशन अपॉन एरिया। अब ये जो क्वेश्चन है ये सब केस स्टडी की फॉर्म में आए थे। अब हम इन्हें डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, विच अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज इज द मोस्ट पॉपुलस, कि इनमें से कौन सी कंट्री है जो सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड है। तो मैंने आपको इसकी ट्रिक याद कराई थी, तो वही ट्रिक आप यहाँ पे लिख लेंगे और सारे क्वेश्चन उसी ट्रिक से सॉर्ट आउट हो जाएंगे। चाय बार पानी बार मिक्स। सी से क्या था? चाइना। एच से क्या था? हिंदुस्तान मतलब इंडिया। ए से अमेरिका। आई से इंडोनेशिया। बार से ब्राज़ील। पानी पीए से पाकिस्तान। एनआई से नाइजीरिया। बार फिर था बार, बीए से था बांग्लादेश। आर से रशिया। मिक्स से था मैक्सिको। तो आपको वही देखना है। फर्स्ट ऑप्शन में है मैक्सिको, मैक्सिको तो सबसे लास्ट में है। बांग्लादेश, बांग्लादेश यहाँ पर है। ब्राज़ील ये वाला था। नाइजीरिया ये वाला था। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? ब्राज़ील, क्योंकि ब्राज़ील पहले आ रहा है ट्रिक में, तो इसलिए सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन जो है वहीं पर है। तो इसका आंसर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग कॉन्टिनेंट हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ मोस्ट पॉपुलस कंट्री। मतलब किस कॉन्टिनेंट में सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड कंट्रीज़ हैं। तो वो कौन सा कॉन्टिनेंट था? एशिया। टोटल 10 कंट्रीज़ थी जो सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड थी, उसमें से 6 कंट्री जो थी वो कहाँ लाई कर रही थी? एशिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज़ द लीस्ट पॉपुलस। इनमें से कौन सी कंट्री है जो सबसे कम पॉपुलेशन है वहाँ पर। तो यही ट्रिक देखेंगे हम। चाय बार पानी बार मिक्स देख लेना ऑप्शन में कौन कौन से दिए हुए हैं। ब्राज़ील सबसे पहले, ब्राज़ील का था ये वाला बार वाला। इंडोनेशिया आई से, रशिया आर से, पाकिस्तान पीए से। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? रशिया। रशिया सबसे लास्ट में आ रहा है ना ट्रिक में, इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज मोर पॉपुलस एज कम्पेयर टू यूएसए। इनमें से कौन सी कंट्री है जो यूएसए से ज़्यादा पॉपुलेटेड है। तो यूएसए देखना है आपको कौन से नंबर पर आ रहा है। यूएसए आ रहा है 3rd नंबर पर। तो उससे पहले सिर्फ 2 ही कंट्री हैं, चाइना और इंडिया मतलब हिंदुस्तान। तो ये इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन में दिया हुआ होगा, तो कौन सा दिया हुआ है देखना है। ब्राज़ील नहीं, ये तो बाद में आएगा। पाकिस्तान ये भी बाद में आएगा। इंडिया, इसका राइट आंसर हो गया इंडिया। इंडोनेशिया जो है वो भी इससे बाद में आएगा।
तो आपने देखा इस ट्रिक के थ्रू आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से सोल्व हो गए। तो ये ट्रिक को आप अच्छे से याद कर लें। चाय बार पानी बार मिक्स। मैं एक बार और आपको बता देती हूँ क्या है इसमें। सी से चाइना, एच से हिंदुस्तान, ए से अमेरिका, आई से इंडोनेशिया, बार से ब्राज़ील, पी ए से पाकिस्तान, एन आई से नाइजीरिया, बार है फिर बी ए से बांग्लादेश, आर से रशिया, मिक्स से मैक्सिको। अब तक हमने 7th MCQ डिस्कस कर लिए हैं, वो बोर्ड एग्जाम में आए हुए थे। अब हम कुछ एक्स्ट्रा MCQ करेंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो 8 नंबर का MCQ है, व्हाट वाज वर्ल्ड पॉपुलेशन एट द बिगिनिंग ऑफ 21st सेंचुरी। 21st सेंचुरी के शुरुआत में जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन थी वो कितनी थी? वो थी 6 बिलियन। मैंने आपको नोट्स में भी याद कराया था। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच कॉन्टिनेंट हैज़ द हाइएस्ट ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन। कि कौन सा कॉन्टिनेंट है जिसका ग्रोथ रेट जो है हाईएस्ट है? तो उसका आंसर है अफ्रीका। ये भी नोट्स में मैंने प्रोवाइड कराया आपको। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एरिया ऑफ द स्पार्स पॉपुलेशन। इसमें से कौन सा एरिया है जो स्पार्स पॉपुलेशन का नहीं है? स्पार्स पॉपुलेशन मतलब जहाँ पर कम पॉपुलेशन नहीं रहती है। तो ऑप्शन दिए हैं अंटार्कटिका, इक्वेटोरियल रीजन, पोलर रीजन, साउथ ईस्ट एशिया। तो इसका आंसर होगा साउथ ईस्ट एशिया। साउथ ईस्ट एशिया में ये सब कंट्री आएंगी, इंडोनेशिया, वियतनाम, ये सब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पुश फैक्टर। इनमें से कौन सा जो है पुश फैक्टर नहीं है? पुश फैक्टर आता है किसकी तरफ से? प्लेस ऑफ ओरिजिन की तरफ से। और पुल फैक्टर जो है वो आता है प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन की तरफ से। पुश फैक्टर जो है वो लोगों को वो दूसरे जगह शिफ्ट होने के लिए मजबूर करता है, लेकिन पुल फैक्टर अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है लोगों को। तो आपको वही ऑप्शन में देखना है कौन सा पुश फैक्टर नहीं है। नोट का ध्यान रखना है। कई बार एग्जाम में क्या होता है, हम नोट नहीं पढ़ते और हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है वाटर शॉर्टेज, ये तो पुश फैक्टर है। अनएम्प्लॉयमेंट, ये भी पुश फैक्टर है। मेडिकल एंड एजुकेशनल फैसिलिटीज़, ये पुल फैक्टर है। और नेक्स्ट है एपिडेमिक, इसलिए इसका आंसर सही क्या होगा? थर्ड वाला, मेडिकल एंड एजुकेशनल फैसिलिटीज़, क्योंकि ये एक पुल फैक्टर है और ये बाकी सब पुश फैक्टर हैं। हमें यही बताना था कौन सा पुश फैक्टर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर आर हाउ मेनी कंपोनेंट्स ऑफ पॉपुलेशन चेंज। पॉपुलेशन चेंज के कितने कंपोनेंट्स हैं? तो पॉपुलेशन चेंज के 3 कंपोनेंट्स हैं। वो कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं ये आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। दी 10 मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्रीज हैव अ बर्ड पॉपुलेशन। 10 मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्रीज जो हैं उनके पास बर्ड की कितनी पॉपुलेशन है? तो उनके पास 60% पॉपुलेशन है बर्ड की, जिसमें से 6 जो हैं वो एशिया में लाई करती हैं और जो 4 हैं वो अदर कॉन्टिनेंट्स में लाई करती हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में है, फॉलोइंग आर नेम्स ऑफ जोग्राफिकल फैक्टर डेट इन्फ्लुएंस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, विच ऑफ दीज आर ट्रू। कि ये जो दिए गए हैं आपको जोग्राफिकल फैक्टर दिए गए हैं, तो इसमें से बताना है आपको कौन सा सही है, ये कौन सा जोग्राफिकल फैक्टर है। एबिलिटी ऑफ वाटर जोग्राफिकल फैक्टर है, लैंडफॉर्म ये भी है, क्लाइमेट ये भी है, डी। तो इस डी है ऑल ऑफ दीज। तो इसका आंसर क्या हो गया? ऑल ऑफ दीज। ये तीनों ही जोग्राफिकल फैक्टर्स हैं। आप मुझे कमेंट में ये बताइए कि जोग्राफिकल फैक्टर टोटल थे कितने। यहाँ पर 3 दिए हुए हैं लेकिन टोटल 3 नहीं है, तो आपको बताना है कि टोटल कितने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। कौन सा स्टेटमेंट है जो ट्रू है? फर्स्ट, CBR इज इक्वल्स टू BI/P इंटू 1000, ये तो ट्रू है। नेक्स्ट ऑप्शन है CDR इज इक्वल्स टू D/P इंटू 1000, ये भी ट्रू है। लास्ट है, इफ़ बर्थ रेट इज़ मोर देन डेथ रेट। अगर बर्थ रेट डेथ रेट से ज़्यादा होता है देन CBR रिजल्ट इन पॉजिटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। फिर क्या होगा कि पॉपुलेशन की जो ग्रोथ होगी पॉजिटिव होगा। हाँ, ये भी बात ठीक है। मैंने आपको बताया भी था, अगर बर्थ रेट डेथ रेट से ज़्यादा होता है तो ग्रोथ जो होगी पॉपुलेशन की वो पॉजिटिव होगी। अगर ये वाला केस उल्टा हो जाता है तो ग्रोथ नेगेटिव होती है। इसलिए ये 3 ऑप्शन सही हैं। तो इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो है वो ट्रू है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर हो जाएगा। मैंने आपको 15 क्वेश्चन प्रोवाइड करा दिए हैं, आपको काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस हो गई होगी। थैंक यू। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट अवर चैप्टर नंबर 4, ह्यूमन डेवलपमेंट।